नमस्कार, मैं जनमत शिवंगत हूं और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर पिंजरा तोड़ गैंग की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की जो हिरासत है उसके लिए भेज दिया। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो मेंटेनेबल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि 3 तरफ से उनके खिलाफ केस थे, एक था जाफराबाद थाने की तरफ से, दूसरा दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से और तीसरा केस था SIT की तरफ से। इन महिलाओं के नाम हैं देवांगना और नताशा। दरअसल ये जो जेल भेजी गई हैं तो इसके पीछे कारण ये है कि जब जाफराबाद में दंगे होने से पहले जो एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, उस धरना प्रदर्शन में ये दोनों शामिल थी और इनके अलावा कुछ और लड़कियां भी शामिल थी जिन्होंने वहां पर पूरी योजना बनाई और उसके साथ साथ जो महिलाओं को इकट्ठा करने का काम था, ये महिलाओं को इकट्ठा करने का काम भी इन्हीं दोनों ने किया था। इनके साथ जो अन्य लड़कियां थी उनमें एक गुलफिसा थी जो कि पहले से जेल में है, फातिमा थी और नताशा देवांगना तो थी ही, शुभांगी, परोमा और रुस्मा नाम की ये लड़कियां और शामिल थी जो ऑर्गेनाइजर थी, जो कि महिलाओं का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था जाफराबाद में शाहीन बाग की तर्ज पर। और आपको याद होगा कि इसी धरना प्रदर्शन के बाद कपिल मिश्रा के ने लोगों का आह्वान किया था कि इस तरीके से हम सड़कों को नहीं रुकने देंगे और उसके बाद फिर मजहबी लोगों की तरफ से दंगा फसाद शुरू कर दिया गया, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और तमाम लोग घायल हो गए। इसमें दिल्ली पुलिस के भी कई जवान शामिल थे और जो मंजर देखने को मिला था और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हुई थी और पुलिस ने जब सारी चीज़ें खंगालना शुरू की तब इस पिंजरा तोड़ गिरोह का नाम सामने आया था कि इसकी महिलाएं भी उसमें शामिल थीं। दरअसल ये पिंजरा तोड़ क्या है कि जो हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं और गर्ल्स हॉस्टल के जो नियम कानून हैं, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ ये लड़कियां प्रदर्शन करती हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ने का ये अपना दावा करती हैं। और इसमें जो लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं केवल वही नहीं होती, बल्कि जो पास आउट लड़कियां होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, जैसा कि नताशा और देवांगना की उम्र से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनमें एक 35 साल की है और दूसरी 32 साल की है। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से लड़कियों के हॉस्टल में अलग तरीके से नियम बनाए जाते हैं कि उन्हें टाइम से आना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको किसी को लाने की छूट नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके के पिंजरे में रहने की बजाय हमें उस पिंजरे को तोड़ देना चाहिए। और वो हर उस बात का विरोध करती हैं जो कि अनुशासन के लिए हॉस्टल वाले लगाते हैं। तो इस तरीके से फिर बाद में इनका जो रुझान हुआ वो CA और NRC के प्रोटेस्ट के नाम पर जो शाहीन बाग में ड्रामा चल रहा था उसमें ये लोग शामिल रहे और उसके बाद इन्होंने उसी ड्रामे की एक ब्रांच बनाने के लिए जाफराबाद में महिलाओं को इकट्ठा किया और वहीं से दिल्ली के दंगों का नींव भी पड़ी। तो सीधे तौर पर इन दोनों के पकड़े जाने का, और जिस तरीके से पहले हमने बताया कि फातिमा और गुलफिसा पहले से पकड़ी जा चुकी हैं, उनसे जांच चल रही है, वो जेल में हैं और इनके पकड़े जाने से भी उन सारी चीज़ों को तक पुलिस पहुंचती हुई नजर आ रही है। उससे पहले जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, तमाम लोगों को इस मामले में पकड़ा जा चुका है, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के बाद में ये चीज़ें थोड़ी सी ठंडे उसमें चली गई थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से दूसरे मामलों में उलझ कर रह गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी जो ढील मिली है, उसके बाद प्रशासन ने फिर से CA और NRC विरोधी जो दंगे हुए थे देश के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर, उनमें जो आरोपी हैं, उनके जो अपराधी हैं, उनमें जो जिनकी वजह से, साजिश की वजह से, जिनके षड्यंत्र की वजह से इतने लोगों की जान गई, दिल्ली को जान माल का नुकसान हुआ, अब उन सब के ऊपर शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी जो एक तरीके से इसका जो प्रभाव है वो उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो कि पर्दे के पीछे बैठकर इसके पीछे पूरा खेल कर रहे थे। और इसी में एक आदमी का नाम है, वो है जावेद अख्तर, जो इस मामले में या इस तरीके के मामले में बहुत बड़े एक मजहबी लोगों के हिमायती बनते हैं, मददगार बनते हैं और फिर अपने आप को वो एथीस्ट यानी कि नास्तिक होने का दावा भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मेरा किसी मजहब से संबंध नहीं है, लेकिन ख़ास मजहब के लोगों की जब गिरफ्तारी होती है, उन पर कार्रवाई होती है, तो सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट, सबसे ज़्यादा मिर्ची अगर किसी को लगती है तो वो उस जावेद अख्तर नाम के फिल्मी गीतकार को ही लगती है।
जावेद अख्तर का ये कहना है कि कोरोना के खिलाफ देश लड़ रहा है, इतने बड़े पेंडेमिक, इतने बड़े महामारी के खिलाफ देश लड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने में लगी है जो सीएए का प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जावेद अख्तर ये भूल गया कि ये केवल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि दंगों के पीछे इन लोगों का हाथ होने की बात सामने आई है और पुलिस उन दंगों की भी जांच कर रही है। अब जावेद अख्तर से लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या जावेद अख्तर ये चाहता है कि खास मजहब वाले लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए, उनकी गिरफ्तारी न की जाए किसी दंगे के लिए, क्योंकि वो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से देश का ध्यान लॉकडाउन की तरफ है। इससे पहले जावेद अख्तर ने ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के ऊपर भी सवाल उठाए थे और ये कहा था कि इसकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि इसका नाम ताहिर हुसैन है, और सीधे तौर पर ऐसा कह के जावेद अख्तर की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी। लोगों ने उसको निशाना बनाया था और ये पूछा था कि क्या दंगों में शामिल किसी विशेष मजहब के व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जावेद अख्तर टाइप के जो तथाकथित नास्तिकों से परमिशन लेनी पड़ेगी, या जावेद अख्तर उन सभी को क्लीन चिट देना चाहता है चूँकि वो इसके मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सीधे तौर पर इस तरीके की बातें करके जावेद अख्तर सुर्खियों में रहना चाहता है, और सुर्खियों में रह के जब इसको पब्लिक से लताड़ मिलती है तब फिर ये गाली गलौज पर उतर आता है और ये अपनी सारी सादगी खो देता है। जावेद अख्तर का जो बेटा है उसने भी, फरहान अख्तर ने भी मुंबई में जब इस तरीके के जो प्रदर्शन हुए थे और उसमें लोगों का आह्वान किया था, उनको लाने के लिए उसने कैंपेन चलाया था, लेकिन जब वो इसमें शामिल होने पहुंचा और मीडिया ने उससे पूछा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा कि जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं और सब लोग विरोध कर रहे हैं तो निश्चित ही इसमें कुछ न कुछ गलत होगा। इस तरीके की सोच रखने वाले लोग, सिर्फ अपने मजहब के नाम पर अपराधियों का पक्ष लेने वाले लोग और अपने मजहब को छुपाने वाले लोग, फिर अपने आप को नास्तिक कहने वाले लोग निश्चित तौर पर देश के हित की बात सोच ही नहीं सकते। ये सिर्फ क्षुद्र राजनीति में अपना स्वार्थ देखते हैं और उसके अलावा सुर्खियों में रहने के लिए ये कुछ भी बोलते रहते हैं। इससे पहले जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल उठाने की कोशिश की थी और जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनके लिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। इसी तरीके के एक और विवादास्पद व्यक्ति का नाम मैं आपके सामने और रख रहा हूँ और ये है अलका नाम्मा। अलका नाम्मा नाम की ये जो पूर्व कांग्रेस की जो एक सदस्य है, उसके बाद ये केजरीवाल की पार्टी में गई, वहाँ भी ये विधायक बन गई थी और इसने एक ट्वीट किया जिसके बाद बवाल मच गया। दरअसल किसी के ट्वीट को इसने रेफरेंस बनाकर ये लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसने ढोंगी कहा। उसके अलावा इसने साक्षी जो स्वामी साक्षी महाराज जो कि एमपी हैं उनका नाम लिया, प्रधानमंत्री का नाम लिया, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया और ये कहने की कोशिश की कि इन लोगों के आशीर्वाद से जो बलात्कारी है वो आराम से छूट सकते हैं, क्योंकि ये लोग जिसको आशीर्वाद देते हैं वो जेल में रह ही नहीं सकता। इसके अलावा अलका लाम्मा ने यह भी कहा कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इस तरीके की जमानत दे रहे हैं और महिला मंत्री स्मृति ईरानी को इनकी रिहाई की मुबारकबाद। साथ ही साथ कांग्रेस की दूसरी सदस्य धरना पटेल ने भी इसको ट्वीट किया और उसके बाद लोगों ने जब विरोध किया, क्योंकि इस तरीके से कोई जमानत नहीं मिली थी, जबकि कुछ चैनलों पर इसकी चर्चाएं भी होने लगी, लोग इसके नाम पर सरकार पर सवाल उठाने लगे, लेकिन उसके बाद जो असली कार्रवाई हुई उसके बाद ये अलका लाम्बा और धरना पटेल एकदम से छुप गए। इन्होंने न तो अपने ट्वीट डिलीट किए, लेकिन अब ये सामने आने से भी डर रहे हैं और वो वजह ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर जिसका रेफरेंस दिया गया था उसकी बेटी ने इनके ऊपर केस दर्ज करा दिया और उन्नाव में ऐश्वर्या सेंगर नाम की कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने केस दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई और उनका ये कहना है कि ये झूठा ट्वीट करके झूठी खबर फैलाकर अलका लाम्बा ने उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, झूठी खबर फैलाई है। साथ ही साथ इसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी अपमान किया है, उनको ढोंगी कहा है। सीधे तौर पर इस तरीके की बातें करके अलका लाम्बा सुर्खियों में रहना चाहती है, इसको सुर्खियों में रहने का शौक है। आपको याद होगा चांदनी चौक में एक बार इसने अपने को पत्थर लगने के लिए पट्टी बांध ली थी और बाद में पता चला था ये सब ड्रामा था। तो सीधे तौर पर केजरीवाल की पार्टी में रहने की वजह से भी अलका लाम्बा को ड्रामा करने की, नौटंकी करने का बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिली, उसको इसका बहुत फ़ायदा मिला और अब उसको वो कांग्रेस पार्टी में भुना लेना चाहती है। वो चाहती है कि इस तरीके के अगर वो ट्वीट करेगी, इस तरीके के विवाद पैदा करेगी तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी उससे खुश होंगे और हो सकता है उसको दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष या बड़ा पद कोई दे दे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है इसके खिलाफ
आईटी एक्ट की धाराओं के तहत, तब निश्चित तौर पर लखन लांबा की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने जा रही हैं और इसको एक सबक भी मिलने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।